वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इनके प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। यहाँ जो अनाया है वो जैसे ही अपना सॉन्ग ख़त्म करती है, सिया जो है वो उसे आकर हक कर लेती है। बाकी सभी की आंखों में भी आंसू होते हैं। आखिर दोस्ती ऐसी हो तो क्यों कोई ना रोए, सबको रोना आ ही जाएगा। और उसके बाद जो है अब इन लोगों का डांस होता है, बहुत सारी मस्ती होती है। और उसके बाद जिन्हें जिन्हें घर जाना था वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ आकृति, अनाया, दादी और सभी लोग जो है वो भी घर पहुँचते हैं। सिया और कियारा बस वही दोनों बचे थे। सिया जो है वो कियारा के पास जाती है और उसके पास जाकर जो है उसे हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट सरप्राइज़। तभी जो कियारा है वो कहती है थैंक यू मुझे नहीं, आप अनाया को बोलिए, क्योंकि ये सब उन्हीं का प्लान था। जिसके बाद जो सिया है वो कहती है वो तो है ही पागल, मुझे दोपहर में फ़ोन किया और कुछ विश तक नहीं किया। कियारा कहती है हाँ वो मैंने ही मना किया था। सिया कहती है वाह ये बढ़िया चल रहा है आप दोनों का। हाँ एक काम करती हूँ मैं ना आकृति भाभी से ना बना के रखती हूँ, जब इसे तंग करना होगा ना तो मस्त से तंग करूँगी। तभी जो कियारा है वो कहती है चलो अब हमें भी घर चलना है। सिया कहती है और उसके बाद जो है सिया और कियारा भी अब कार में जाकर बैठते हैं। और यहाँ जो सिया है वो ड्राइव कर रही थी और कियारा के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी। सिया कहती है क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो। कियारा कहती है क्यों ना हूँ, मेरी दुनिया का बर्थडे जो है। तो सिया जो है वो कहती है अच्छा बाकी की ये दुनिया तुम्हें 364 दिन नहीं दिखती, सॉरी करेक्शन करने दो, 363 दिन नहीं दिखती। कियारा कहती 300 क्या। सिया कहती उफ़ ये अंग्रेज, 363 डेज़ में तुम्हें ये अपनी दुनिया नहीं दिखती। तभी जो कियारा है वो कहती है 363 डेज़ का मतलब क्या है। सिया कहती है मतलब ये कि बर्थडे वाले दिन तुम्हें तुम्हारी दुनिया याद आ रही है और करवा चौथ वाले दिन भी याद आ जाएगी, बाकियों के दिन क्या हम लुप्त हो जाते हैं आपकी आंखों के सामने से। सिया जो है वो बस पिटने ही वाली थी। कियारा कहती है आज बर्थडे है ना, 12 बजे तक देख लो, उसके बाद ना मैं बताती हूँ। सिया कहती देखा यही मैं कह रही थी, इनडायरेक्टली यही मतलब था मेरा। कियारा कहती है पिट जाना है आपको। सिया कहती है मजाक कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो है अब ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो सिया है वो कार पार्किंग में लगाती है और उसके बाद जो है कियारा अंदर चली जाती है। सिया भी वहाँ पहुँचती है और उसके बाद जो है डोर ओपन करती है। जैसे ही डोर ओपन होता है तो सामने जो डेकोरेशन था, जो नज़ारा था वो बहुत प्यारा था। पूरा घर जो है वो लव वाली थीम से डेकोरेटेड था। रोज़ पेटल्स, रेड बैलून्स, कैंडल्स, सब कुछ वहाँ पर जो है वो था। सिया कहती है कियारा ये सब, कियारा कहती है ये सब मैंने डेकोरेट किया है, किसी और से कराया नहीं है, खुद किया है। सिया कहती मतलब तुम छुट्टी लेकर ये सब कर रही थी। कियारा कहती है क्यों नहीं कर सकती क्या। सिया कहती है अरे गुस्ताखी माफ़, ऐसा क्या काम है जो आप नहीं कर सकती। और उसके बाद जो है वो उसे हक करती है, तो कियारा भी उसे हक करती है। और इसके बाद जो है ये लोग वहाँ से डोर क्लोज़ कर अंदर आते हैं। जो सिया है वो कियारा को बहुत प्यार से देखती है और उसके बाद जो है वो उसके क्लोज़ आती है। तभी जो कियारा है वो कहती है नहीं अभी नहीं। सिया कहती है मतलब अब नहीं तो कब। तो कियारा कहती है तुम चलो मैं आती हूँ। सिया कहती है अरे पर मुझे भी तो लेके चलो, मतलब मुझे ये क्या है। कियारा कहती है कहा ना रूम में जाओ मैं आती हूँ। सिया कहती है ओके। और उसके बाद जो सिया है वो रूम में जाती है। जैसे ही रूम का डोर ओपन करती है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड था। अब जो कियारा है वो भी वहाँ पर आती है। सिया बस रूम को देख ही रही थी। तभी कियारा उसके पास जाकर जो है वो उसकी आंखों के सामने एक गिफ्ट लेकर जाती है और कहती है ये लो। सिया जैसे ही उसे देखती है तो देखती रहती है। वो एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट था। तभी जो सिया है वो कहती है मैं ओपन करूं। तो वो कहती है करो। अब वो ओपन करती है
और सच में वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट था। कियारा ने इन दोनों का जो पोर्ट्रेट है वो बनाया होता है। सिया कहती है, मुझे पता था कि तुम ये सब करती हो, लेकिन स्पेशली हमारा। कियारा कहती है, एक बार कहा था ना तुमने कि मेरे लिए बनाना। सिया कहती है, लेकिन लगा नहीं था। कियारा कहती है, लो इसे साइड रखो। और इसके बाद जो है वो उसे साइड रखती है और कियारा जो है वो सिया के गले में अपने दोनों हाथ डालती है और उसके बाद जो है उसके क्लोज आती है। सिया भी उसे कमर से होल्ड करती है और उसके क्लोज आती है। ये दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं और जो सिया है वो कियारा के होठों पर अपने होठ रखती है और उसे बहुत सॉफ्टली किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे में धीरे धीरे खोने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत सॉफ्ट किस जो है वो कर रहे होते हैं। सिया कियारा को किस करते करते उसके बेड पर जो है लेकर जाती है और उसे वहीं बैठाती है और ख़ुद जो है वो नीचे बैठती है और उसके बाद जो है कियारा के दोनों हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है और धीरे धीरे उसके हाथों पर सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस करती है। कियारा सिया को देख रही थी। सिया जो है वो कियारा के और क्लोज आती है, वो थोड़ा उसे लिटाती है और ख़ुद उसके ऊपर आती है और उसके बाद जो है वो जस्ट किस करने ही वाली थी। इतने में जो कियारा है वो रोल करते हुए दूसरी साइड जाती है। सिया कहती है, जान अब क्या है? कियारा कहती है, कुछ नहीं। सिया कहती है, तो मत परेशान करो ना। तभी जो कियारा है वो सिया को अपनी तरफ खींचती है और उसके बाद जो है वो उसके होठों पर होठ रखती है और उसे बहुत डीपली किस करने लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत डीप किस कर रहे थे। यहाँ जो कियारा है वो धीरे धीरे अपने जो हाथ है वो सिया की बैक पर और नेक पर चलाने लग जाती है। सिया का जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो चुका था और वो बस अब उसे बेइंतहा प्यार करना चाहती थी। सिया धीरे धीरे और क्लोज होते हुए उसके नेक पर किस करना शुरू करती है और फिर से उसे बाइट करती है। तभी कियारा कहती है, आउच, आराम से। सिया कहती है, क्यों आराम से क्यों? कियारा कहती है, लग जाएगा मुझे। तो सिया कहती है, अच्छा, और जो आप मुझे दिन भर से परेशान कर रही हैं उसका क्या? तो कियारा उसे कुछ नहीं कहती। सिया जो है उसे फिर से किसेस करना शुरू करती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत सॉफ्टली किस जो है वो कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो कियारा है वो सिया के और क्लोज जाते हुए उसके क्लॉथ्स रिमूव करने लगती है। तभी जो सिया है वो कियारा के दोनों हाथ पकड़ती है और वहाँ पर जो उसका हैंकी रखा हुआ था उससे उसके हाथ बांधती है। कियारा कहती है, ये क्या है? सिया कहती है, मैडम आपने ना मुझे बहुत ज़्यादा वेट करा है, सो अब मैं आपको वेट नहीं कराने दूँगी। और उसके बाद जो है वो उसे अच्छे से लिटाती है और ख़ुद जो है उसके ऊपर आती है। धीरे धीरे उसके सारे क्लॉथ्स रिमूव करती है। सिया ने लाइट्स जो है वो ऑफ़ नहीं की हुई होती। कियारा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कियारा कहती है, सिया लाइट्स ऑफ कर दो ना। सिया कहती है, नो, आज कोई लाइट ऑफ नहीं होगी। आज मुझे मेरी बेबी को देखना है और प्यार भी करना है। कियारा हल्का सा ब्लश करती है और वो जो है कियारा नज़रें चुराने की कोशिश करती है। सिया कहती है, बेबी ओपन योर आईज। कियारा कहती, नो। सिया कहती, करो। तो कियारा धीरे धीरे अपनी आंखें जो है वो खोलती है। उसके बाद जो सिया है वो खुद ही कियारा के सामने आती है और उसके बाद जो है 1 बाय 1 खुद के क्लॉथ्स जो है वो भी रिमूव करती है। अब यहाँ धीरे धीरे वो उसकी पूरी बॉडी पर जो है किसेस दे रही थी। कियारा को बहुत ज़्यादा तड़पा रही थी। यहाँ जो कियारा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसकी तड़प और ज़्यादा बढ़ रही थी, वो बस तड़प रही थी। तभी जो सिया है वो साइड जाकर लेट जाती है। कियारा कहती है, ये क्या है? सिया क्या है ये? सिया कहती है, क्या हुआ? मज़ा आया ना? ऐसे मुझे भी आता है, मतलब मुझे भी तुम तड़पाती हो ना ऐसे। अब पता चलेगा तुम्हें कैसी तड़प होती है जब ऐसे पार्टनर आधे में छोड़ दे आपको प्यार करने के लिए, है ना? तब अच्छा लगता है।
तभी जो कियारा है वो कहती प्लीज़ ना। तो सिया कहती है ना जान, बिल्कुल नहीं। अब जो कियारा है वो सिया के करीब आने की कोशिश करती है, वो धीरे धीरे उसे किसेस करती है और अब जो है वो सिया के क्लोज आकर उसकी नेक पर अपनी गर्म गर्म सांसें जो है वो छोड़ती है और धीरे धीरे बहुत सॉफ्टली उसे किस करते हुए वो थोड़ा और नीचे आती है। अब सिया कियारा को उसकी कमर से होल्ड करती है, उसे अपने नीचे करती है और अगले ही पल जो उसके हाथ है उसे ओपन कर देती है। वो ज़्यादा टीज़ नहीं करती। कियारा के हाथ जो है वो सिया की बैक पर जाते हैं और वो उसे हल्का सा रब करती है और उसके बाद जो है अपनी पकड़ मजबूत करती है। यहाँ सिया ने भी अपनी पकड़ टाइट की होती है। सिया कियारा का एक हाथ लेती है और उसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसा देती है और उसके बाद जो है वो उसे धीरे धीरे और तंग करती है। यहाँ जो कियारा है धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तभी सिया उसके होठों पर अपने होठ रखती है और उसे सॉफ्टली किस करने लगती है। यहाँ जो सिया है वो अपना दूसरा हाथ छोड़ देती है। अब कियारा उसे होल्ड करती है और ये दोनों घंटों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और उसके बाद जो है दोनों ही एक दूसरे को आगोश में ले लेते हैं। सिया जब सब कुछ कंप्लीट कर चुकी थी उसके बाद जो है वो कियारा के फोरहेड पर किस करती है और कहती है आई लव यू। कियारा भी उसे हग कर लेती है और कुछ नहीं कहती और उसके बाद जो है ये दोनों भी सो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जो अनाया और आकृति है वो भी घर पहुँच चुके थे। घर पहुँचने के बाद जो आकृति है वो अब अपने रूम में जाती है और यहाँ जो अनाया है वो भी कार पार्क करने के बाद रूम में आती है। रूम में आने के बाद वो डोर लॉक करती है और उसके बाद जो है वो देखती है कि आकृति ड्रेसिंग के सामने जो है वो खड़े होकर अपना जो गोल्डन चेन है उसे उतारने की कोशिश कर रही है। तभी जो अनाया है वो उसके क्लोज आती है और उसके बाद जो है उसकी हेल्प करते हुए उसे धीरे धीरे तंग करने लगती है। एक हाथ उसकी बैक पर चला रही होती है और दूसरे हाथ जो है वो उसके टमी पर। आकृति कहती है अनाया। अनाया कहती है चुप करो ना, प्यार करने दो। और ऐसे वो धीरे धीरे उसे किसेस करने लगती है। आकृति जो है वो टर्न करती है, एक हाथ से अनाया का कॉलर पकड़ती है और दूसरा हाथ उसके दिल के करीब रखती है। अनाया बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखती है। आकृति काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनाया की आंखों में वो नशा, वो मोहब्बत, वो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, जिससे आकृति का बच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आकृति जो है वो अनाया को देखती है और कहती है अनाया सोने चले। अनाया कहती है आफ्टर यू। और उसके बाद जो है आकृति आगे बढ़ती है और अनाया फिर से आके उसे बैकअप करती है और उसके दोनों हाथ उसके टमी तक लेकर जाती है और धीरे धीरे उसकी पकड़ जो है वो टाइट करती है और उसके नेक पर जो सांसें हैं वो छोड़ने लगती है। यहाँ आकृति भी अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसकी जो पकड़ है वो अनाया के हाथ पर थोड़ी टाइट होती है। अनाया जो है वो आकृति को टर्न करती है और फिर उसके बाद जो है वो उसे अपनी गोद में उठाती है और गोद में उठाकर बेड तक लेकर जाती है। बेड पर लेटाती है और फिर उसके फोरहेड पर, उसके चीक्स पर, उसकी आइज़ पर बहुत ही प्यार से किसेस करना शुरू करती है। अब आकृति जो है वो अनाया को होल्ड करती है और उसके बाद जो है वो भी उसे किसेस करती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किसेस करते रहते हैं। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया के कान के पास जाती है और कहती है सो जाए। आकृति जैसे ही सोने की बात करती है अनाया उसके कान के पास आती है और कहती है जान अभी मुझे आपसे बहुत प्यार करना है, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। आकृति अनाया से कहती है अनाया कहती है सॉरी और उसके बाद जो है हल्का सा बाइट उसके कान के पास करती है। आकृति कहती है आउच। अनाया कहती है जोर नहीं और धीरे धीरे अब वो उसके हाथ पर, उसके शोल्डर पर, उसकी चिन पर, उसकी नेक पर, नेक से नीचे पूरी बॉडी पर किसेस करना शुरू करती है। ये दोनों ही कुछ ही देर में एक दूसरे के क्लॉथ्स जो है वो रिमूव कर देते हैं
अनाया आकृति को अपनी बाहों में लेती है और उसके बाद जो है उसे बहुत सॉफ्टली प्यार कर रही थी ताकि इन्हें दर्द ना हो। और वैसे भी आकृति भी अनाया को नहीं रोकती। अब आज से कुछ वक्त के बाद ये दोनों तो क्लोज आने नहीं वाले थे, क्योंकि इनका जो प्रेगनेंसी जो प्रोसेस था वो स्टार्ट होने वाला था, बाकी सारी चीज़ें भी होने वाली थी। दैट्स वाई अनाया अपनी लिमिट जानती थी और इसीलिए वो आज आकृति को एक बार फिर से प्यार कर रही थी। आकृति जो है वो भी अनाया का पूरा साथ देने लग जाती है। धीरे धीरे वो रूम जो है वो बस इनके प्यार की दास्तां बयां करने लगता है। इनके सारे कपड़े आसपास बिखरे हुए होते हैं और ये दोनों जो है वो एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। सांसों की गर्मी, दिल में जो कसकती, जो तड़पती, वो सब कुछ बयां हो रही होती है। अनाया के हाथ की जो पकड़ है वो आकृति की हथेलियों पर कभी टाइट, कभी ढीली और कभी और ज़्यादा टाइट हो रही होती है। आकृति की जो सांसें हैं वो और बढ़ रही होती हैं, जो कि अनाया को और ज़्यादा पागल कर रही होती है। धीरे धीरे इन दोनों की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम भी होती हैं। अनाया आकृति को अब अपनी बाहों में लेती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। आकृति अनाया को टाइटली हग कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे से लिपट कर लेट जाते हैं। दोनों ही नींद की आगोश में चले जाते हैं और यहाँ जो चाँद जो है वो खिड़की पर दिख रहा था और इनके प्यार की दास्तां बयां कर रहा था। अब ये दोनों भी जो है वो सो गए होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो अनाया है वो उठती है, तो जैसे ही सब कुछ देखती है तो बीती रात जो है उसे याद आ जाती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी। आकृति के चेहरे पर आ रही जुल्फ़ों को वो थोड़ा सा साइड करती है और आकृति की आंखों पर बहुत प्यार से किस करती है। धीरे धीरे जो आकृति है वो अपनी आईज़ ओपन करती है और उसके बाद जो है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया उसके हाथों को अपने हाथों में लेती है और उसे होल्ड करते हुए जो है कहती है आई लव यू। आकृति भी उसे हग करते हुए कहती है आई लव यू टू। अनाया कहती है थैंक यू सो मच यू कमिंग इन माई लाइफ। और आपको लग रहा था ना कि मैंने आपकी पोइट्री नहीं सुनी, तो आकृति कहती है वो तो आपने नहीं सुनी थी क्योंकि आप सो गई थी। अनाया कहती नहीं, मैंने सुनी थी लेकिन एंडिंग वर्ड तक आते आते नींद आ गई। आकृति कहती है अच्छा। अनाया कहती है वैसे ना अब एक बात तो हो गई। तो आकृति कहती है वो क्या? अनाया उसके कान में जाकर कुछ कहती है। आकृति कहती है थट। अनाया कहती है मजाक कर रही थी। आकृति कहती है चुप रहा करो। अनाया कहती है अरे बाबा हक है मेरा, मैंने यही तो कहा कि कभी कभी थोड़ा सा प्यार कर लेने देना, मेरा हक मुझसे मत लेना। तभी जो आकृति है वो कहती है अनाया कहती है क्या हो, देखो बेबी के बाद मेरा प्यार मेरा ही रहेगा, मैं शेयर नहीं करूँगी। अनाया कहती है समझी ना तुम, अगर ऐसा है ना तो फिर हम कैंसिल कर देंगे। आकृति कहती है क्या कैंसिल कर देंगे, जान ना ले लूँ मैं आपकी। अनाया कहती है उफ यार ठीक है ले लो, कितनी जान लेनी है तुम्हें मेरी। इसके बाद जो है अनाया उसे अपने क्लोज करती है और फिर से उसके होठों पर होठ रखने ही वाली थी, तभी आकृति उसे पीछे पुश करती है और अपने कपड़े जो है उठाती है और वहाँ से ब्लैंकेट लपेट कर भाग जाती है। अनाया कहती ये क्या है, और वो भी तुरंत अपने कपड़े उठाती है, पहनती है और उसके बाद जो है बालकनी में जाकर किसी को कॉल करती है, अपने ऑफिस की सारी चीज़ें जो है वो पूछती है और उसके बाद जो है वो भी अब रेडी हो जाती है। यहाँ आकृति भी रेडी हो चुकी थी और ये लोग जो है अब नीचे पहुँचते हैं। सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जो निक है वो अक्षु के पास आती है। अक्षु जो है वो घर में रेडी हो चुकी थी, बाहर निकली ही थी, तभी जो निक है वो कहती है चले। अक्षु कहती है हाँ, और ये दोनों भी वहाँ से अक्षु के डैड के ऑफ़िस के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर में जो है अक्षु के डैड के ऑफ़िस पर ये लोग पहुँचते हैं। तभी जो अक्षु है वो कहती है निक मैं नहीं जाऊँगी। निक जो है वो अक्षु का हाथ टाइटली होल्ड करती है और कहती है चलो, और उसके बाद जो है वो उसे अंदर लेकर जाती है और ये लोग जो है वो वहाँ से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो है सीधा अक्षु के डैड के केबिन में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अक्षु के डैड से मिलते हैं। अक्षु के डैड अक्षु को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे
और उसके बाद जो है वो निक को भी वही रिस्पेक्ट, वही प्यार सब कुछ देते हैं। और उसके बाद जो है उसे भी वहाँ पर बैठाते हैं। वो ऑफ़िस की बहुत सारी फाइल्स, सारे प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स जो है वो ला कर देते हैं और वो दिखाते हैं और उनकी बातें जो है वो हो रही होती हैं। यहाँ आकृति और अनाया भी अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।